सत्यमेव जयते। आज हम आपको फिर से बताना चाह रहे हैं कि हम अपने जीवन भर जब तक हमारा जीवन रहे हमारे शरीर के अंदर प्राणवायु की कमी न होने पाए। प्राणवायु का मतलब होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी न होने पाए, इसके लिए हमें कोई ऐसी घरेलू विधि या हमें कोई ऐसा सरल उपचार या कोई हमें ऐसी सरल विधि या हमें कोई बहुत ही सरल तरीका मिल जाए, ऐसा कोई है क्या? बिल्कुल है। इसको हम बताते चले आ रहे हैं, फिर बता रहा हूँ। आज उस चीज़ को थोड़ा फिर संक्षेप में बता रहा हूँ और हमारे इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। बच्चों से लेके बड़ों से लेके घर से लेके माताएं बहनें लड़कियां जितने भी हैं सबके लिए एक साथ ही बहुत लाभदायक है और बड़ी सरल विधि है, जिसको कि आप आसानी से अपने जीवन के रोज कार्यों के बीच में ही इसको रोज करें, ताकि आपके शरीर के अंदर प्राणवायु की कमी न होने पाए। आपके शरीर के अंदर प्राणवायु का मतलब होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी न होने पाए। जिन अंगों में ऑक्सीजन की कमी होती है वही अंग जो है हमारे बीमार हो जाते हैं, वही अंग हमारे कमजोर हो जाते हैं, वही हमारे रोगी हो जाते हैं। तो जिस तरीके से हम सारे कार्य रोज करते हैं, नहाना खाना मंजन करना ब्रश करना, उसी प्रकार से जब तक हमारा शरीर है 5 साल के बाद से हर बच्चों को इन क्रियाओं को सिखाएं, ताकि इन क्रियाओं को वो धीरे धीरे करके स्वयं से करने लगे। और इस चीज़ को बचपन से अगर आप आदत डाल देंगे तो वो उनके जीवन की एक जीवनचर्या बन जाएगी। बड़ी सरल विधि है जिनको आप बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। खाली आपको सुनना है, देखना और करना है। आपको कुछ ना समझना है, ना उसके अंदर किसी भी तरह की शंका करनी है, न किसी भी तरह के अंदर आपके अंदर अविश्वास आना चाहिए। बस आपको करना है, क्योंकि हमारा जीवन प्राणवायु पे है, हमारा जीवन ऑक्सीजन पे है। शरीर खूब हष्टपुष्ट है, खूब शक्तिशाली है, खूब बलवान है, खूब मोटे हट्टे कम है, लेकिन अगर शरीर के अंदर प्राणवायु नहीं है तो वो शरीर हमारा समाप्त हो गया, यानी हमारा शरीर वो डेड हो गया, यानी हमारा शरीर वो मृत हो गया। तो सबसे जरूरी क्या है? प्राणवायु। सबसे जरूरी क्या है? ऑक्सीजन। उसके लिए जो हमारा सबसे बड़ा माध्यम हमारा फेफड़ा है, तो हम अपने फेफड़े को किस तरीके से मजबूत करें, हम अपने फेफड़े को किस तरीके से स्ट्रांग करें, हम अपने फेफड़े को किस तरीके से शक्तिशाली बनाएं, ताकि हमारे पूरे शरीर के अंदर वो है पूर्ण रूप से प्राणवायु को या पूर्ण रूप से ऑक्सीजन को हर कोशिकाओं में, हर लिगामेंट्स में, हर हमारे टेंडन्स में, हर हमारे मसल्स में, हर हमारे टिश्यूज में, हर हमारे ऑर्गन्स, हार्ट, लंग, लीवर, किडनी, ब्रेन, जो भी आप कहें, गालवेडस, स्प्लीन, पित्त की तिल्ली, पित्त की थैली, आंतें, स्टमक, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन सब चीज़ों में पूर्ण रूप से हमारे शरीर के अंदर प्राणवायु पूर्ण रूप से मिलती रहे। किसी भी तरह की प्राणवायु के अंदर कमी ना होने पाए, किसी भी तरह की ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए, ताकि हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहे और निरोगी रहे। अगर हमारे शरीर के अंदर पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिल रही है, पूर्ण रूप से प्राणवायु मिल रही है, तो हमारा शरीर स्वयं से हर तरह की बीमारियों को लड़ेगा, हर तरह से हर बीमारियों को डिफीट करेगा, हर तरीके से हर बीमारियों को फाइट करेगा। तो इसलिए बड़ी सरल विधि है, बार बार कर रहा हूँ, बहुत सरल विधि है। इसको सभी लोग अपने जीवन से जोड़े। हाँ, नॉर्मल के लिए अगर हमें नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, यानी हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, किसी भी तरह का रोग नहीं है, छोटे मोटे रोग हैं, तो इस क्रिया को एक बार सुबह रोज करना है। लेकिन अगर किसी गंभीर रोग से पीड़ित है, चाहे लीवर की बीमारी से हो, चाहे गुर्दे की बीमारी से हो, चाहे लंग्स की बीमारी से हो, चाहे किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगस का इन्फेक्शन हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, जिस तरीके की हो, ऑटोइम्यून डिजीज हो, जिस तरह की जो भी चीज़ें इस तरह की हैं, उन सब चीज़ों को मतलब कि दूर करने के लिए, उन सब चीज़ों को मारने के लिए अगर हमारे शरीर की प्राणवायु स्ट्रांग है, तो इसका मतलब हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, यानी हमारे शरीर का डिफेंस पावर स्ट्रांग है। हम हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं, हर चीज़ से फाइट कर सकते हैं और हर मुकाबले में पूर्ण रूप से सफल हो सकते हैं, पूर्ण रूप से जीत सकते हैं। बड़ी सरल क्रिया है जिसमें कुछ नहीं करना है। ना तो आपको किसी नया स्थान की जरूरत है, ना आपको किसी तरह की मशीन की जरूरत है, ना आपको किसी तरह के इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, ना आपको किसी तरह की कोई ऐसी स्पेशल चीज़ जरूरत है जिसको कि आपको प्राप्त करने में या उस चीज़ को खोजने में या उस चीज़ को लाने में आपको तकलीफ हो या किसी भी तरह का कोई पैसा खर्चा हो। फ्री सेवा है, यानी एक तरह की आपके शरीर के अंदर आपके द्वारा ही आप अपने इस शरीर में अपने शरीर की क्रियाओं के द्वारा ही प्राणवायु को पूर्ण रूप से संचालित कर सकते हैं, प्राणवायु को पूर्ण रूप से हर कोशिका के अंदर भर सकते हैं। सोची जा सकती ऐसी सरल की भगवान ने दी है। या तो हम उसको जानते नहीं, जानते हैं तो करते नहीं, करते हैं तो विश्वास से नहीं करते। बस सोचिए,
तो अपने सारे भ्रम को दूर करें, अपने सारे मन के अंदर की शंकाओं को दूर करें और इन क्रियाओं को बार बार कहता हूँ, विनती है आप लोगों से, इन क्रियाओं को अपने जीवन में पूर्ण रूप से उतारना। बड़ी सरल क्रिया है, फिर से देखिए ध्यान से, जिसमें से जितनी ज़्यादा आप कर सको वो करिए। आप सीधे ऐसे आराम से लेट जाइए और लेटने के बाद सबसे पहले भुजंग आसन, यानी जो लोग आसानी से भुजंग आसन कर सकते हैं, बहुत बुढ़े आदमी जो नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन जो लोग भुजंग आसन कर सकते हैं इसको करें। कैसे? लंबी सांस कम से कम 15 सेकेंड होल्ड करके रखें। ध्यान रखिए, कम से कम 15 सेकेंड होल्ड करके रखें। सर नजर हमारी ऊपर होनी चाहिए। फिर बिल्कुल आराम से इस पोस्चर में खूब गहरी सांस, आराम, बिल्कुल चिंता न करें, खूब पूरा फेफड़े को भरे। देखें, एकदम मस्ती से आनंद देते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए इन क्रियाओं करें। इस क्रिया को 15 बार करें। ध्यान रखिए, 15 बार करिए। आपका शरीर है ना भाई, आपका शरीर स्वस्थ रहना है, पैसा एक नहीं खर्चा होना है, कुछ नहीं खर्चा होना है, खाली थोड़ा समय लगेगा। अरे भाई, समय शरीर से बड़ी, अगर शरीर हमारा स्वस्थ है उसके लिए समय लगाना पड़े तो इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। तो दूसरी क्रिया में हाथ को ऐसे रख लीजिए और फिर से भी इस क्रिया को भी 15 बार करें। ध्यान रखिए। फिर इसके बाद आराम से बैठ जाइए। इसमें से अगर कोई क्रिया हमने आपका भुजंग आसन कोई नहीं कर सकता तो कोई चिंता की बात नहीं, कोशिश करें करने की, 10 से 15 बार कर जाइए। इसके बाद फिर आराम से बैठ गए, ऐसे हाथ को रख लिया, एकदम जब भी क्रिया करें एकदम हंसते हुए मुंह में करें, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेन ना हो, कोई टेंशन ना हो, एकदम रिलैक्स रहें। कहीं कोई शोर शराब ना होने, कहीं कोई मतलब शोर ना होने पाए, इस तरह कोई ऐसी एटमॉस्फेयर कोशिश करें कि हमारा पीसफुल रहे। और जिस भी जगह हम करें हवादार हो। अगर अपने कमरे के अंदर करें थोड़ा खिड़कियाँ खोल दें, बस उस समय रसोइयों से धुआं वगैरह घर में ना आने पाए, ताकि हम जो क्रियाएँ कर रहे हैं वो हमारी डायरेक्ट नेचर से जो हमारी एयर मिल रही है उसी से हम इस चीज़ का कनेक्शन हमारा है। ये ध्यान रखिए कि हमने कमरे को बंद कर लिया, AC चालू कर लिया, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। जितने ज़्यादा हम नेचर से जुड़ के इन क्रियाओं करेंगे, ज़्यादा ओपन प्लेस करें तो घर के अंदर कमरे में खिड़कियाँ तो रहती नहीं है, कहीं बाहर जा रही होगी, छत है तो छत पे अपने चले गए आराम से। इस तरीके ध्यान रखना, थोड़ी सी चीज़ों को सावधान रहना। आराम से बैठ गए, ध्यान दीजिए, आराम से बिल्कुल खूब लंबी सांस देखें, खूब लंबे खींचो, झटके से निकालिए। इस क्रिया को 25 से 50 बार करिए। अरे हमारी बॉडी के अंदर कितनी 800 ट्रिलियन सेल्स है भाई, सारी सेल्स को हमें एक्टिवेट करना है, सारी सेल्स के अंदर जो भी कचरा भरा हुआ है उन सबको बाहर निकालना है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो उसके लिए एक स्पेशल मेहनत करनी पड़ेगी, एक स्पेशल क्रिया करनी पड़ेगी, एक स्पेशल उसके लिए जो है एक पावर बॉडी के अंदर अपने को देना पड़ेगा। तो वो चीज़ ध्यान रखिए। तो हमने फिर से कहते देखिए 25 से 50 बार ध्यान रखिएगा, 25 से 50 बार खूब आराम रखिए। बड़ा आनंद आएगा। जैसे जैसे हमारे शरीर के अंदर में ऑक्सीजन की पूर्ति होती जाएगी, हमारी कोशिकाएं अंदर की एक्टिवेट हो जाएंगी, आपके शरीर के अंदर एक अजीब सी फीलिंग आएगी जो आप कल्पना नहीं कर सकते। अरे हमारे शरीर के अंदर से ऐसी फीलिंग क्यों आने लगी, सारी नेगेटिविटी, सारी नकारात्मक चीज़ें, सारी हमारी जितनी भी अन्य तमाम सारे स्ट्रेस हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो सारे आपको खुद रहेगा, धीरे धीरे वो चीज़ हमारे ऑटोमेटिकली दूर हो रहे हैं, किसी भी तरह की मेडिसिन सामने नहीं। फिर इसके बाद आप बढ़िए अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम आराम से एक मिनट में 15 से 20 बार ध्यान रखिए। इस चीज में ध्यान में जरूर क्वालिटी क्वांटिटी, बार बार ही क्वालिटी क्वांटिटी करेंगे, यानी 1 मिनट में 15 से 20 बार। इस क्रिया को 15 मिनट करें। ध्यान रखिए 15 मिनट अगर टाइमर से करते हैं और गिन के करें तो 300 बार करें, तब आपको इसके जो है 100% रिजल्ट आएंगे। 99%, 98% बिल्कुल दिमाग से निकाल दिए, क्योंकि हर आदमी की इच्छा होती है कि जिस तरह का भी हम कार्य करें हमें उसमें 100% ही रिजल्ट आए। 100% रिजल्ट से जाना है तो उसको 300 बार करना है, 15 बार मिनट करना है। दूसरा आप आगे कपालभाति, आराम से बैठ गए और सारा ध्यान नाक पे रखना, पेट पे जरा सा भी हैमरिंग नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, बहुत से लोग पेट पे हैमरिंग करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। नाक से प्रेशर बताएंगे, आप देख रहे हैं तो सारा कंसंट्रेशन नाक पे हाई प्रेशर देंगे तो पेट तो हमारा ऑटोमेटिकली मूवमेंट्स करेगा। ये पर मिनट 60 to 70 यानी पर सेकंड पर हैमरिंग, 60 से 70 के बीच। इस क्रिया को भी 15 मिनट करें। अगर काउंट कर रहे हैं तो 1000 बार करें, 200, 400, 300, 50, 200,
150 से कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, आपका समय बर्बाद जाएगा। और समय से ज़्यादा जो सबसे बड़ी हानि होगी, आपको इस क्रिया पर विश्वास नहीं आएगा। क्योंकि ये क्रिया जो है जितनी भी क्रियाएं हमारे हैं, औषधि से लेकर के, जितनी भी व्यायाम से लेकर के, एक्सरसाइज से लेकर के, आसन से लेकर के, उनमें सब में सबसे सर्वोपरि क्रिया है। इसकी क्वालिटी यानी आप सबसे सर्वोपरि क्रिया है। क्यों है? क्योंकि इसी से, क्योंकि हम लोग प्राणवायु शरीर तभी तो जीवित हैं। सिंपल सा होना। क्यों सर्वोपरि? हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई, हमारे शरीर की प्राणवायु खत्म हो रही है, जा रही है। जिस अंग की जो प्राणवायु हमारी निकल रही, वही अंग हमारा वीक हो जाएगा, वही हमारा डेड हो जाएगा। तो सिंपल से, तो ये सुपर क्रिया है और सुपर इंपॉर्टेंट क्रिया है, और यही हमारे शरीर जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी जो है प्राप्ति। तो इसलिए कपालभाति को 15 मिनट ध्यान रखिए। 2 क्रिया होंगे, तीसरे में बढ़िया भ्रामरी बैठ जाए। ऐसे ध्यान रखिए, पूरा कान से बंद कर लेना है अंगूठे से, ताकि हमें बाहर की कोई भी चीज सुनाई न पड़े। बिल्कुल पैक, और हाथ को ऐसे रख लिया और इसको ऐसे रखिए आराम से ऐसे, और इसमें खूब लंबी सांस खींचेंगे, एकदम आराम से रिलैक्स हो बैठिए। देखिए, बढ़िया साउंड, आपको हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है, इस तरह का साउंड आना चाहिए। साउंड आना बहुत जरूरी है। और इस क्रिया को करिए 11 बार। एक बार खींचेंगे, 11 बार करने में मुश्किल 3 मिनट 4 मिनट लगेगा। समय को बिल्कुल भूल जाइए इस बीच, बिल्कुल आप अपने शरीर को एकदम प्राणवायु में लेके आइएगा। बस कोई भी चीज दिमाग को उसमें आना चाहिए। इसके बाद फिर आराम से ओम देखिए आप आ रहे हैं, लंबी सांस खींचो और धीरे धीरे करके हमारी नाभि तक हमारे ओम का सर आएगा, और हमारी नाभि धीरे धीरे पिछड़ने लगेगी। कभी भी ओम करते हैं, कभी भी बीच में अक्सर लोग क्या करते हैं ओम, बाद में बिल्कुल ओठ नहीं बंद करना है, अच्छे साउंड क्योंकि जितनी देर हम ओम करते हैं, जित करता है हमारे अंदर की टॉक्सिन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड्स, मीथेन और हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड्स, तमाम सारी इनर्ट गैसें जो हमारे शरीर के अंदर भरी हुई, वो सब बाहर निकलना शुरू है। और इस क्रिया करना है 21 बार, यानी कि 21 टाइम्स। 10 बार, 5 बार, 6 बार से आपका समय बर्बाद होगा, आपको लाभ। 21 मिनट का मतलब, 21 बार का मतलब होगा 6 मिनट। या तो टाइमर अगर आप देखेंगे तो 6 से 7 मिनट करीब आएगा, और काउंट करेंगे तो 21 बार आएगा। जो आपको सूट करे, टाइम से चलें चाहे आप काउंट से चलें, क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए। फिर इसके बाद आप लास्ट में आइए, जिसे हम कहते हैं वायु प्राणायाम। बहुत ही सुंदर चीज़ है। इस प्राणायाम की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस प्राणायाम के अंदर आप अपने लंग्स की टेस्टिंग कर लेते हैं कि हमारा लंग्स स्ट्रांग हुआ कि नहीं हुआ। किस लेवल पर आएगा तो हमारा लंग स्ट्रांग हो जाएगा, किस लेवल पे आएगा तो हम पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। अब हमें लंग की किसी भी तरह की टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। हम अपने लंग्स को, हमारे जो ईश्वर ने मशीन दी है, उसी मशीन के द्वारा हम अपने लंग्स को स्ट्रांग कर रहे हैं, और उसी मशीन के द्वारा हम अपने लंग्स की टेस्टिंग भी कर रहे हैं। देखिए ईश्वर ने हमारे शरीर को कैसे बनाया, कभी आप लोग सोचते नहीं है। जरूर सोचिए भाई, दुनिया में सबसे प्यारी चीज शरीर है। शरीर से ही सब कुछ है, और शरीर के लिए ही सब कुछ है। दोनों चीजें, शरीर के लिए हम सब कुछ करते हैं, अच्छे बुरे भले जिस तरह के भी कार्य करते हैं, सब शरीर को सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं, और शरीर ही उस कार्य को हमारा कराता है। तो दोनों चीजें हैं। इसलिए हमें कहना है कि सबसे ज्यादा प्यार शरीर से करिए। पहले नंबर पर शरीर, बच्चे, माता पिता, दुनिया के जितने भी संबंध सब करिए, लेकिन सबसे पहले प्यार अपने शरीर से करिए। तो जब आप देखिए, आप वायु प्राणायाम कैसा होता है, बड़ा सरल क्रिया है। आराम से सांस को खूब गहरी सांस लिया, और लेने के बाद होल्ड कर लिया, और होल्ड करने के बाद आप देख रहे हैं इस क्रिया को 5 बार करेंगे। 5 बार होल्ड करने के बाद आप तो घड़ी से या अपने मोबाइल के टाइमर से सामने रख लीजिए, जैसे आपने होल्ड किया, जितनी देर होल्ड करते हैं उसको आप टाइमर में देखिए कितने सेकंड है। अगर आपकी होल्डिंग 25 सेकंड से ऊपर है तो समझ लीजिए कि हमारा लंग्स कुछ ठीक नहीं है। कुछ अगर किसी बीमारी में मान चलो कभी 10 आ रहा है, कभी 12 आ रहा है, कभी 15 आ रहा है, ऐसा होल्डिंग में आता है। शुरू में अगर हमारे लंग्स के अंदर निमोनिया हो गई, लंग्स के अंदर हमारे ब्रोंकाइटिस हो गया, लंग्स के अंदर हमारे फाइब्रोसिस हो गई, इस तरह की लंग्स डिजीज जब क्रॉनिक होती है तो उस समय होल्डिंग पीरियड बहुत कम रहता है। किसी का 10, किसी का 15, किसी का 20, किसी का 5 ही रहता है। मतलब सांस खींचा फटाक से निकाल दें। तो हम अपने लंग्स को कैसे स्ट्रांग करें? इन सारी क्रियाओं के साथ साथ में ये क्रिया को आप उस समय अगर आप है तो 5 से 7, 10 बार तक कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 बार तो रोज करने ही करें।
आपने जब खींचा सांस को होल्ड किया, धीरे धीरे आप देखेंगे आप 10 सेकंड आया, शाम को अगर आपने किया तो 12 सेकंड आया, धीरे करके आप देखते रहेंगे रोज कुछ ना कुछ सेकंड बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और धीरे धीरे करके 1 मिनट, जब हमारा 50 कम से कम 50 सेकंड या 1 मिनट, जिस दिन आपका 1 मिनट आ जाएगा उससे आप समझिए कि हमारा लंग्स जो है मोर देन 80-90% से एकदम परफेक्ट हो गया। और कोशिश मैंने विचार करिए हम इस होल्डिंग को 2 मिनट तक लेके आएंगे। अगर आप सुबह शाम दोनों टाइम 5-5 मिनट इस क्रिया कर रहे हैं, इस सारी क्रिया कर रहे हैं, तो मुश्किल से 20-21 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपका लंग्स जो है होल्डिंग पीरियड 2 मिनट हो गई। जिस दिन 2 मिनट हो गए उस दिन आप समझिए कि हमारे पूरे सारी सेल्स को, सारी बॉडी को, कि जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, जो भी चीज़ है, जिस भी लैंग्वेज आप करिए, लेकिन फाइनल उसको हम सेल्स सिखाएंगे। हर सेल्स के अंदर की टॉक्सिसिटी निकल गई है, हर सेल के अंदर की टॉक्सिन चीज़ें जो भरी हुई है, गैसेस, वो सब निकल गई है और हमारी सारी कोशिकाएं जो है ऑक्सीजन से फुलफिल हो गई, यानी पूर्ण रूप से प्राणवायु से भर गई हैं। तो कितनी सरल विधि है भाई। अब इससे भी, ये तो हमारा दुर्भाग्य है, आपका दुर्भाग्य है कि इस क्रिया को भी आप नहीं कर सकते। ना तो इसके अंदर कोई बड़ी टेक्नोलॉजी है, ना इसके अंदर कोई बहुत बड़ी जानकारी आप करनी है, ना इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी स्टडी करनी है, ना इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी हाई एजुकेशन की तरफ जाना है। पता है, फ्री की क्रिया है। खाली आप ये समझते हैं कि जो चीज़ फ्री होती है उसका महत्व नहीं। अरे भाई ऐसा नहीं, ईश्वर को देखिए, ईश्वर ने प्राणवायु फ्री में दे रखी है, कोई चार्ज नहीं है इसको। हम लोग भले अपना चार्ज लेते हैं, ऑक्सीजन लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, तमाम सारी चीज़ें लगे। ईश्वर ने जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको फ्री कर। अरे भाई तो फ्री की चीज़ है, खाली आपको लेना है, विश्वास करना है। विश्वास नहीं है, चारों तरफ भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, ये दवाई खा रहे हैं, ये गोली खा रहे हैं, ये इंजेक्शन कर रहे हैं, ये मेडिटेट कर, ठीक है वो सब पे चाहिए, लेकिन उसके पहले अगर आप इन क्रियाओं को करते रहेंगे तो ईश्वर आपकी पूर्ण रूप से मदद करता रहेगा। क्योंकि ईश्वर जो है सबका मदद, ईश्वर अपने शरीर को, हमारे आपके अंश के अंदर ईश्वर बैठा हुआ है। इसलिए आप इन क्रियाओं को करें, बच्चों से लेकर सभी लोग करें और पूर्ण रूप से अपने पूरे शरीर के अंदर पूर्ण रूप से प्राणवायु को भरें, पूर्ण रूप से ऑक्सीजन को भरें, जिससे कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, पूर्ण रूप से निरोगी रहें, पूर्ण रूप से अपना जीवन आनंदमय बिताएं, पूर्ण रूप से हमारा जीवन सुखी रहे, हमारे परिवार का लोग सुखी रहें, हमारे सगे संबंधी सुखी रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सरल और इस सस्ती और इस फ्री और ज़्यादा प्रभावशाली इस क्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। और कोशिश करें कि हर परिवार के अंदर एक आदमी को ट्रेंड करें जो कि पूरे लोगों को बैठ करके बताए। ये हमारा आपसे अनुरोध है, ये हमारी आपसे प्रार्थना है और यही चीज़ आप आगे बढ़ाएं। यही आपका सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, यही आपकी सबसे बड़ी सेवा है। इससे बड़ी सेवा, इससे बड़ा पुरुषार्थ और कोई नहीं है कि आप फ्री में किसी चीज़, वो चीज़ आप फ्री में लोगों को बता रहे हैं, वो चीज़ आप लोगों को सही रूप में समझा रहे हैं, वो चीज़ आप सही रूप में सही लोगों को करा रहे हैं, जिससे कि वो लोग घर बैठे पूर्ण लाभ पा रहे हैं और अपने शरीर को निरोगी रखें, स्वस्थ रखें। इसके साथ हम चाहते हैं कि जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्रिया से जुड़ें, इस क्रिया से ज़्यादा लोग। और सुबह शाम दोनों टाइम करें। गंभीर से गंभीर रोग के लिए एक बार आप करके तो देखिए, दोनों टाइम करना पड़ेगा। इतनी बार जितना हमने बताई क्वांटिटी, उतनी क्वांटिटी सुबह शाम करें। बस ये खाली पेट करें, खाना खाने के बाद नहीं करें। नहीं तो सवेरे पहाड़ी पूरा पैकेज 1 घंटे के अंदर का है, 60 मिनट से ज़्यादा नहीं, 58-55 मिनट का ही होगा, 60 मिनट। इसलिए हमारा पूर्ण अनुरोध है कि सबसे पहले अपने शरीर से प्यार करें और इसके बाद दूसरी चीज़ से प्यार करें। शरीर से प्यार करें, शरीर का प्यार आपका जब भी होगा जब आप इन क्रियाओं को अपने जीवन में समृद्ध रखेंगे, जब आप अपने शरीर की प्राणवायु को स्ट्रांग करेंगे, जब आप अपने शरीर की प्राणवायु को मजबूत बनाएंगे, जब आप अपने शरीर के प्राणवायु का सम्मान करेंगे। ये समझेंगे हम सम्मान, जब आप अपने शरीर का सम्मान करेंगे। इसके साथ ही हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ उठाएं। सत्यमेव जयते।